कभी भगवान गोपियों को सता रहे हैं तो कभी गोपियां भगवान को सता रही हैं। भगवान की कथा बड़ी अनंत है। एक दिन की बात है, एक गोपी सायंकालीन के समय में घर पे दौनी कर रही थी। आप लोगों ने दौनी देखी? दौनी किस किस ने देखी बताओ? एक गोपी सायंकालीन के समय पे दौनी कर रही थी। भगवान दौड़ करके गोपी के पास पहुंच गए। अरे गोपी, ओ गोपी। गोपी बोली हाँ महाराज। अरे गोपी पूछो मती, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं। बोले क्या कहना चाहते हो? अरे गोपी, जो ये तुम गाय का दूध निकाल रही हो, इस दुग्ध को हम पाना चाहते। गोपी बोली वाह, पूरे दिन मेहनत करें हम और दुग्ध को पाओ तुम, ये तो कहीं की बात नहीं, भागो यहां से। भगवान बोले देखो गोपी, मेरा एक नियम है, मैं जिस काम को ठान लेता वो करता। गाय का दूध अगर मैंने नहीं पिया तो तुम्हें नहीं पीने दूंगा। गोपी बोले अच्छा, धमकी दे रहा है? भगवान बोले अब धमकी समझ रही हो तो वो भी समझ लो, मैं भी नहीं पीऊंगा गाय का दूध तो तुम भी नहीं पियोगी। गोपी बोली अच्छा क्या कर लेगा? अब बोले दो नहीं तो बताऊंगा। गोपी बोली तो अच्छा तू करके बता, बहुत धमकी देता है। भगवान दौड़ करके गए और गाय के बछड़े को छोड़ दिया। और जैसे ही गाय के बछड़े को छोड़ा, गोपी लगी थी दौनी करने, गाय का बछड़ा थन में जाकर के लगा। गाय ने एक लात मारी सो बाल्टी मां डरी दिखानी और गोपी मां डरी दिखानी। आ गोपी को खूब आया क्रोध। अच्छा गोपी ने पकड़ लिया, ठहर जा, आज माता यशोदा से तेरी शिकायत करूंगी कि तेरो लल्ला कितनो नटकटी है गयो। भगवान बोले देखो मैया, एक बात सीधी सीधी समझ लो, मेरी शिकायत कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता है। अच्छा बोले नहीं कर सकता? बोले बिल्कुल नहीं। गोपी भगवान को लेकर के पहुंच गई। अब सुनो, पहले के जमाने में मैया घूंघट बड़े तेज थे, पता आप लोगों को? पहले के जमाने में माताएं घूंघट डालती थी तो उन्हें आर पार कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ नीचे के। और आज अरे आज तो ऐसे घूंघट चल गए, और पता पड़ जाए कि बहू कर क्या है कि गोरी डरी। हाँ आजकल तो ब्याह में वो तो अच्छो लहंगा चुन्नी आउट की है, चुन्नी जैसी डारो पता ही नहीं पर चुन्नी डारे कि नया है। अरे ठीक है, उस जमाने में तो ठीक है। आज की बहू अगर घूंघट डाल दे तो सुनो, इंस्टाग्राम पे उसके नाम से आप आईडी सर्च कर लेना, लाली लगाए वहीं मिलेगी। हाँ ये भारत की विडंबना है, इसी को भारत की विडंबना कहते। पहले प्रथा होती थी, माताएं अपने से बड़ों के सामने जाती नहीं थी। कोई घर में आ जाए तो उनको भोजन मिलता है। आज की बहू है, आदमी क्या मर जाए, क्या पियेंगे आप? चाय पियेंगे? आदमी पियेंगे। अब घरवाई के सामने पहुंचो, सुबह तो बढ़िया सो रही, अब को दिमाग खराब अगर इसे चाय की कहते तो जमात डारे। सुनो मेहमान आया था, चाय बना दोगी क्या? तुम्हें बना लो, पूरे दिन तुम्हारे मेहमान आते, मेरे को टाइम नहीं है, मैं सोऊंगी, हटो। बेचारा भगत को किचन में लगो चाय खोला भी और गानी देवे लगो पे चोली खक्की से सुनने करवाओ तो हम आओ जो भी आओ बताओ आप। पहले के जमाने में आज का जमाना हटके हो। आज की तो माताओं को झाड़ू पोंछा लगाने में भी शर्म आती है। घर घर में नौकरानी आ चुकी है, भोजन भी नौकरानी के हाथ से खाएंगी, खुद महारानी बनके एसी में सोएंगे पूरे दिन। बताओ साहब, पहले माताएं गोबर डालती थी, सुबह सुबह उरेन डालती थी। गौवा के गोबर बा मंगाओ, अंगन वाल पाओ, सुवासन डारो माई दोई बेदिया। हाँ गौवा के गोबरवा मंगाओ, अंगनवा ले पाओ, सुवासन डारो माई दोई बेदिया। पहले बढ़िया सब कुछ होता था, कच्चे मकान में लीपा पोते। अब आजकल तो टाइल से सने से तो देखने ही नहीं है। ब्याह करवे वाले भी जाते हैं तो इतने अच्छे से ब्याह करते, पहले सब देखे आओ दुल्हन कौन कमरा में रे, फोर सीलिंग है कि नहीं? हाँ अगर नहीं है
तो लगवाओ जब ब्याह होगा। हाँ आजकल के जमाने। अच्छा आजकल ब्याह होते ही बड़ी मुश्किल में है। आजकल तो आदमी परेशान है, जय घर की रानी स्वामी जय घर की रानी, हाथ जोड़ विनती कर छटक छटक पानी, जय घर की रानी। हाँ घरवाली से ज्यादा ऊंचे बोल जाओ तो वो कहती डिवोर्स। अब की खमन्ने से सरजू खंड डिवोर्स देके। माता यशोदा के लिए भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके गोपी चल पड़ी। जैसे ही गोपी हाथ को पकड़ करके चली तो भगवान बड़े नटखटी थे। गोपी का एक देवर था, बड़ा नटखटी था वो। देवर को माखन खाने की बड़ी पड़ी रहती थी। भगवान ने बुलाया इधर आ इधर आ इधर आ। वो बोला क्यों महाराज क्या करना है? अरे बोले तुझे मक्खन खाना? बोले हाँ। तेरी भाभी मुझको मक्खन ही खिलाने ले जा रही है, एक काम कर इसका हाथ पकड़ ले। भाभी का हाथ देवर के हाथ में थमा करके भगवान ने इतने जल्दी दौड़ मारी और दौड़ मार करके माता यशोदा के पास पहुंच गए। मैया ओ मैया निकलो तो जल्दी बाहर, तुम कितनी पतली हो गई। ध्यान रखना जिस दिन तुम्हारा बालक बाहर से दौड़ के आया और तुम्हें ज्यादा प्रेम करे, समझ लो इन्हें बाहर जाने का गड़बड़ करो। हाँ मैया मेरे हाथ से खा लो मक्खन की रोटी, मेरे हाथ से खाओ। मैया बोली ये चांद कब उगाया? हाथ तू बड़ा प्रेम करो। हाँ मैया मैं बड़ा प्रेम करता है तुमसे, बहुत बहुत प्रेम। अब भगवान तो समझ रहे थे कछु देर बाद कोई दूसरा भी आने वाला। इतने में गोपी आ गई। अरे यशोदा निकल बाहर, तेरा ये कनुआ बदबनुआ बड़ा खतरनाक है गए वो है, भाई बड़े बड़े खतरनाक काम करते हुए। अरे यशोदा देख मेरे घर में चोरी करके आया। भगवान खूब मुस्कुरा रहे थे, बेटा अभी पता चलेगा मेरे से पंगा लेने का मतलब। अब भाभी का हाथ देवरा पकड़े, देवर का हाथ भाभी पकड़े, क्या पता। यशोदा जैसे बाहर निकली, हाँ बता देख तेरा लाला कितना नटखटी है, मेरे घर में पूरा दूध छोड़ करके चला आया, पूरे दूध को बर्बाद कर दिया। माता यशोदा ठहाके मार के हंसने लगी, सामने तो देख। वो भी बोली क्या देखो, तेरे ही लल्ला को तो लेके आई, अब तू अपने लल्ला का ज्यादा बड़वाई करे तो मैं क्या करूं। भगवान से माता यशोदा बोली एक बार घूंघट ऊपर तो कर। घूंघट ऊपर किया तो भाभी का हाथ देवर पकड़े था और देवर का हाथ भाभी पकड़े थे, तुरंत फेंक दिया। हट तू कहां से आया? भगवान पीछे खड़े थे, तुरंत इशारा किया, ले 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 ठेंगा, पकड़ लिया। अब आ गई समझ में? मुझसे पंगा लेना बहुत मुश्किल है, हिंदी में समझा दूंगा, हिंदी में। गोपी बोली देख 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 तेरा कनुआ कैसे इशारा कर रहा है। भगवान बोले ओ मैया देख मेरे को बदनाम करती है। गोपी को खूब खरी खोटी सुनाई और खरी खोटी सुना करके भगवान चल पड़े। जैसे भगवान खरी खोटी सुना करके चल पड़े